नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कर रहे हैं कक्षा 6 का पाठ एकादशः यानी कि 11 चैप्टर कर रहे हैं हम क्लास 6 संस्कृत का NCERT CBSE RBSE में भी यही बुक्स है। ओके, इसका टाइटल है दशमः त्वम असि। इसका मतलब हुआ दसमः यानी कि 10वें, तुम हो, 10वें तुम ही हो। ठीक है, बड़ी अच्छी सी कहानी है। आइए शुरू करते हैं। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एकदा यानी एक बार, 10 यानी कि 10, बालकाः यानी कि बच्चे, स्नानाय स्नान करने के लिए, नदी पर, अगच्छन् गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। ते उन सब ने नदी के जल में चिरम बहुत लंबे समय तक स्नान अकुर्वन् किया। ततः ते तीर्त्वा पारम गतः। उसके बाद उन्होंने तीर को पार करके चले गए। ठीक है। तदा तेषां नायकः अपृच्छत् अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः। तदा उसके बाद उन सबके नायक ने, नेता ने, अपृच्छत् पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णा, क्या सभी बालकों ने नदी को पार कर लिया है। तदा कश्चित् बालकः अगणयत्। उनमें से किसी बालक ने गिना। एकः द्वौ दो त्र तीन चत्वारः चार पंच पाँच षट् छः सप्त सात अष्टो आठ नव इति इस प्रकार 9 इस प्रकार। स स्वम न अगणयत्। उसने स्वम को नहीं गिना। स यानी उसने, स्वम यानी अपने को, न अगणयत् नहीं गिना। अतः स अवदत् इसलिए, अतः इसलिए, स अवदत् उसने कहा, नव एव सन्ति 9 ही हैं। दशमः न अस्ति। 10वां यानी कि 10वां बालक नहीं है, 10वां बालक नहीं है। अपरा अपि बालकः पुनः अन्यान बालकान अगणयत्। अपरा अपि दूसरे भी बालक पुनः दूसरे बालकों को गिनने लगे। तदा अपि उन्होंने भी नवेवासन 9 ही गिने। अतः ते निश्चयम अकुर्वन्। फिर उन्होंने अतः इस प्रकार ते उन सब ने निश्चय किया, यत् दसमः नद्याम मग्नः यानी कि 10वां बालक नदी में डूब गया है, मग्न हो गया है। ते दुखिता तूष्णीम अतिष्ठन्। और वो दुख से दुखी हो गए और तूष्णीम चुपचाप खड़े रहे कि एक बच्चा डूब गया। ठीक है। तदा तब कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्। कोई पथिक, कोई राहगीर वहाँ आया। स तान् बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा अपृच्छन् बालकः। सह उसने तान् बालकान् उन सब बालकों को दुखितान् दुखी दृष्ट्वा देखकर अपृच्छत् पूछा, बालकः बालकों, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम। तुम्हारे दुख का, युष्माकं तुम सबके दुख का, कारणम किम कारण क्या है। बालकानां नायक अकथयत्। बालकों के नायक ने, नेता ने अकथयत् कहा, वयम 10 बालकाः स्नातुम् आगता। हम 10 बालक स्नान के लिए आए थे। इदानीं नव एव स्मः। इदानीं अब 9 ही रह गए हैं। ठीक है, 9 ही हैं। एक है नद्यां मग्नः इति, एक नदी में डूब गया है। पथिकः तान् अगणयत्। पथिक ने उन सबको गिना। तत्र 10 बालका एव आसन्। वहाँ 10 बालक ही थे। स नायकम आदिशत् त्वम बालका गणय। बालकान गणय। उसने नायक को आदेश दिया, तुम बालकान गणय, तुम बालक को गिनो। स तु न बालकान एव अगणयत्। उसने भी 9 बालक ही गिने। तदा पथिकः अवदत्। तब पथिक ने कहा, दसम त्वम असि इति। 10वें तुम ही हो। इस प्रकार 10वें तुम ही हो। तत्श्रुत्वा प्रहष्टा भूत्वा सर्वे गृहम् आगच्छन्। इस प्रकार सुनकर, प्रसन्न होकर सभी बच्चे घर आ गए। ठीक है, बहुत ही अच्छी कहानी, पढ़कर मज़ा आया होगा। आइए इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। इदानीम अब,
नाउ एकदा एक बार वंस, स्नानाय नहाने के लिए फॉर बाथिंग, निर्मलम साफ क्लीन, शीतलम ठंडा कोल्ड, तीर्थवा तैरकर आफ्टर स्विमिंग, नायकः नेता लीडर, चिरम देर तक फॉर अ लॉन्ग टाइम, उत्तीर्णा पार कर लिया क्रॉस ओवर, तदा तब देन, अगणित गिना काउंटेड, स्नात्वा नहाकर आफ्टर वेडिंग, अपरह दूसरा अनोदर, पुनः फिर दोबारा अगेन, आसन थे थी वर, नद्याम नदी में इन द रिवर, तुष्णिम मौन साइलेंट, पथिकः राहगीर ट्रैवलर, स्नातुम स्नान के लिए टू टेक बाथ, मग्नः डूब गया सैंक, प्रहष्टा आनंदित प्रसन्न हैप्पी, श्रुत्वा सुनकर आफ्टर लिसनिंग, इति उद्धरण की समाप्ति का सूचक आद्य, जो उन्होंने कहा ऐसा समाप्त हो गया। टू एंड अ सेंटेंस कॉन्स्ट्रक्ट। आइए क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। पहला है उच्चारणम कुरुत। पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ये सब आपको दिए हुए हैं, इनको हमें सिर्फ उच्चारण करके देखना है। एकः, एका, एकम, दौ, द्वे, द्वे, त्रय, तिस्रः, त्रीणि, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि, पंच, 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 षट्, 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 सप्त, 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 अष्ट, 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 नव, 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 दश, दश, दश। देखिए सिर्फ ऊपर के जो चार हैं वो ही चेंज हो रहे हैं, बाकी चेंज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणी लिखा था, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो कति बालका स्नानाय अगच्छन्, कितने बालक स्नान के लिए गए थे? तो बहुत अच्छे से आपको पता है 10 बालका, कति की जगह आप लिख देंगे 10, बालकाः स्नानाय अगच्छन्। ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, वो स्नान के लिए कहाँ गए? ठीक है, तो ते स्नानाय नदीम अगच्छन्, कुत्र की जगह आप नदीम लिख देंगे। ग, ते कम निश्चयम अकुर्वन्, उन्होंने क्या निश्चय किया? ठीक है, तो उन 10 ने क्या निश्चय किया कि 10वां बालक है ना नदी में डूब गया है, तो 10वां नद्याम मग्न इति ते निश्चयम अकुर्वन्, उन सब ने जब गिन लिया उनको नहीं समझ में आया तो उन्होंने निश्चय किया कि जो 10वां बालक था वो डूब गया है। तो उन्होंने क्या कहा, 10वां नद्याम मग्न है इति ते निश्चयम अकुर्वन्। मार्गे के आगच्छत, मार्गे क आगच्छत, मार्ग में कौन आया? पथिकः, कह की जगह आप लिख देंगे पथिकः। पथिक के माँ वदत, पथिक ने उनसे क्या कहा? तो पथिक आवदत 10वां त्वम असि इति, पथिक ने क्या कहा था? आप चैप्टर से एज उठा सकते हैं। पथिक आवदत, पथिक आवदत 10वां त्वम असि इति। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। शुद्ध कथनानाम समक्षम, यानी कि ये वाला साइन, और अति अशुद्ध कथनानाम समक्ष क्रॉस क्रुत है, यानी कि अगर सही है तो राइट करना है और अशुद्ध है, गलत है तो क्रॉस करना है। तो 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, 10 बालक स्नान के लिए गए थे, बिल्कुल सही बात है। सर्वे वाटिकायाम अभ्रमण, वो वाटिका में भ्रमण के लिए गए थे? नहीं, वो तो नदी पर नहाने गए थे। ते वस्तुतः 9 बालका एव आसन्, क्या वो सही में 9 ही बालक थे? नहीं, वो 10 थे। बालका स्वम न अगणत, बालक ने स्वम को नहीं गिना, बिल्कुल सही बात है। एक बालका नद्याः मग्न है, एक बालक नदी में डूब गया था? नहीं डूबा था। ते सुखिता तुष्णिमेष्टन्, वो सुख से शांत बैठे थे? नहीं, वो सुख से नहीं बैठे थे, वो दुखी होकर बैठे थे। कोअपि पथिका न आगच्छत्, कोई भी पथिक नहीं आया? नहीं, पथिक आया था, तभी तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था। नायकः अवदत् 10 त्वम असि इति, तो नायक ने कहा था कि 10वें तुम हो? नहीं, ये तो पथिक ने कहा था। ते सर्वे प्रहष्टा भूत्वा गृहम अगच्छन्, वो सभी प्रसन्न होकर घर आ गए थे? बिल्कुल सही बात है, सारे आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मंजुषा शब्दान चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत, मंजुष से यानी कि इस बॉक्स से शब्दों को उठाकर
शब्दों को उठाकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ते बालका नद्यान उत्तीर्णा, तो उन बालकों ने नदी को कैसे उत्तीर्ण किया? त्रित्वा, तैरकर उत्तीर्ण किया। पथिकः बालकान दुखितान अपृच्छन्, पथिक ने बालकों को दुखी देखकर पूछा। दृष्ट्वा अपृच्छत्। पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयम गच्छ, तो पुस्तकों को ग्रहण करके विद्यालय जाओ, लेकर विद्यालय जाओ। पथिकस्य वचनम सर्वे प्रमुदिता गृहम अगच्छन्, तो यहाँ हो जाएगा आपका श्रुत्वा। पथिक के वचन श्रुत्वा। पथिकः बालकान गणित्वा, गण गिन के कहा। दशमः त्वम् असि। मोहन कार्यम कृत्वा, मोहन कार्य को करके गृहम गच्छति, घर को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 5th क्वेश्चन है, चित्राणि दृष्ट्वा संख्याम लिखत। चित्रों को देखकर आपको संख्या लिखनी है। तो फर्स्ट अपने को काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 8। तो 8 को हम संस्कृत में क्या लिखते हैं? अष्ट। अष्ट कंदुकानी। ये कितने हो गए? 3। और स्त्रीलिंग है चटकहा, तो यहाँ हो जाएगा तिस्तः। तिस्तः चटका। एकः एक पुस्तकम, सॉरी एकम पुस्तकम। देन द्यौ, 2 हैं तो द्यौ मयूरो। 2 बालिकाएं हैं, स्त्रीलिंग शब्द है तो हो जाएगा द्वे बालिके, ये दोनों बालिकाएं हैं। ताला, ताले कितने हैं? 6 हैं, 6 है, तो षट ताला। और वैसे भी ये तो सब में सेम ही रहता है 5th के बाद। तो उसके बाद कपोता, तो 5 कपोत है, 5 पंच कपोता। और 10 पत्राणी, 10 हैं, 5 ऊपर 5 नीचे, 10 पत्राणी। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे फिर एक नए चैप्टर के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।